This conference will now be recorded. नमस्कार। आज हम आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान का कार्य कारण सिद्धांत या जिसे उससे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कार्य कारण भाव जो है वह जिसे हम सिद्धांत के प्रकार में से उसको हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि सिद्धांत के प्रकारों में हम उसे सर्वतंत्र सिद्धांत कह सकते हैं, क्योंकि सभी शास्त्रों ने वह एक्सेप्ट किया हुआ, नाम कुछ अलग हो गए लेकिन उसने सभी को स्वीकार किया है, सभी शास्त्रों ने उसका स्वीकार किया है। तो आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना गया है और अन्य जो दर्शन है उन्होंने भी इसकी अपने अपने प्रकार से विस्तार और व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो इस सिद्धांत को कार्य कारण भाव इस नाम से जाना जाता है। उसके बाद कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं, कार्य कारण वाद कहते हैं, और इसे अगर हम अंग्रेजी इसका अनुवाद करें तो इसे कॉज इफेक्ट थियरी या कॉज इफेक्ट लॉ या कॉज इफेक्ट प्रिंसिपल, ऐसे भी उसके नाम हम कर सकते हैं, उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो as just now I have said that it is a universal law or principle or theory which explains that every effect has its own specific cause and all specific causes produce the specific effect. So कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, या अगर कार्य हमें दिखता है तो उसके पूर्व जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा। इसलिए इस सिद्धांत को वैश्विक सिद्धांत या यूनिवर्सल लॉ या यूनिवर्सल प्रिंसिपल कहते हैं। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इस पद्धति से हर एक शास्त्र जो है, जिसे फिलोसॉफिकल स्कूल या इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल जिसे दर्शन भी कहते हैं, तो दर्शनों ने, सभी दर्शनों ने अपने अपने प्रकार से कार्य कारणवाद या कार्य कारण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसको एक्सेप्ट किया है। कोई उसे सत्कार्यवाद कहता है, कोई उसे क्षणभंगुरवाद कहता है, ठीक है, कोई उसे परिणामवाद कहता है, कोई असत्कार्यवाद कहता है। इस पद्धति से उसके भिन्न भिन्न नाम है, उसके और हम जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कार्य कारण वाद या कार्य कारण सिद्धांत क्या है। तो यह सर्वतंत्र सिद्धांत है, विशेष वक्तव्यत्वात् प्रतितंत्र सिद्धांतम अवाप्नोति। तो मित्रों, मैं एक अध्यापक के नाते आयुष विभाग ने आयोजित या आयुष डिपार्टमेंट ने आयोजित किए हुए विभिन्न सीएमई और आरओटीपी जो टीचर्स के लिए संहिता सिद्धांत को के रहते हैं, उसमें सहभाग लिया है और उसमें बहुत सारे संहिता सिद्धांत विषय के विद्वानों को सुनने का मौका मिला है और उनको मैं आदर पूर्वक उनका जो मत है उसको स्वीकार करते हुए और उनसे ही कुछ जो बातें सीखी है उनसे मैं यहाँ प्रकट करने का अपने अनुभव से प्रयास कर रहा हूँ। तो इस जो स्लाइड आप देख रहे हैं, तो उनमें से कुछ स्लाइड्स जो है, जो जामनगर अपना यूनिवर्सिटी है आयुर्वेद का, आयुर्वेद विभाग, तो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर गुजरात से, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से, जो IPGTRAB जिसे कहते हैं, उसके संहिता सिद्धांत विभाग के भूतपूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर रामबाबू द्विवेदी, इनके कुछ स्लाइड्स इसमें जरूर है। चलते हैं आगे। तो उनको याद करते हुए मैं आगे जाता हूं। विशेष वक्तव्यत्वात् प्रतितंत्र सिद्धांतम अवाप्नोति। देखिए, आयुर्वेद का यह सिद्धांत है, फिर भी अन्य जो दर्शन है उन दर्शनों ने भी अपने अपने मत से उसका विस्तार या व्याख्या स्पष्टीकरण किया है। सुश्रुताचार्य कहते हैं तत्र कारणानुरूपम कार्यम भवति, कारणानु कार्याणाम कारण अनुविधायित्वाच्च। तो कारण के अनुसार ही कार्य की उत्पत्ति होती है। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, इसमें कोई दो मत किसी भी शास्त्र का नहीं है। कोई भी दर्शन हो, वो आस्तिक दर्शन हो या नास्तिक दर्शन हो,
तो तत्वज्ञान या फिलोसॉफी की दृष्टि से देखें तो कारण से कार्य की उत्पत्ति है, ये हर एक ने एक्सेप्ट किया हुआ, माना हुआ सिद्धांत है। तो कारण क्या है? तो कारण को पहले समझेंगे। तत्र कारणम नाम तत् यत् करोति स एव हेतु स कर्ता च, चरक मीमांसा 8वां अध्याय। यानी कारण क्या है कि वह कार्य का हेतु है और कर्ता है। यानी आसान भाषा में कहें तो जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है, जो कर्ता है, या कार्य उत्पत्ति का जो हेतु है उसे कारण कहते हैं। चक्रपाणी दत्त व्याख्या करते हुए बताते हैं, अत्र कारणम स्वतंत्र कारणम कर्तृ लक्षणम। तो कारण क्या है? तो जिसमें कर्तृ लक्षण है, ठीक है, यानी एसोसिएटेड कॉज नहीं चाहिए। मेन जो कॉज है, आगे जाके हम कारण का प्रकार देखने वाले हैं, तो उसमें से समवायी कारण जो है, जो कर्तव्य के लिए या क्रिया के लिए मुख्य आधार है या कारण है, उसे ही कारण कहते हैं। कार्ये कारणांतरम प्रेरकाः कर्ता बुद्धि प्रयत्न युक्तत्वात् इतर कारणों प्रेरको भवति। तो मुख्य कर्ता जो है वो प्रेरक है। एक्चुअली जीवात्मा है, शरीर में किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है और बुद्धि प्रयत्न इनसे युक्त होके फिर वो प्रेरक होता है। इसलिए जीवात्मा जो है वो मुख्य कर्ता है या कारण है। आयुर्वेद में चरक सूत्र स्थान 8वें अध्याय में विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानम भीषगत्रतु। तो चिकित्सा जो कार्य है आयुर्वेद में, हमें स्वास्थ्य रक्षण और व्याधि परिमोक्ष यानी व्याधि की चिकित्सा, ये दोनों कारण या कार्य करने वाले हैं। तो उनके लिए कारण क्या है? तो मुख्य कारण बताया है। तो चतुष्पाद तो है ही है, लेकिन उसमें से भी चारों में प्रधान कौन है? तो भीषक यानी वैद्य, आयुर्वेद फिजिशियन। वह क्या, वह कैसे है? तो विज्ञाता शासिता योक्ता या और उसको प्रधान कहा है। आगे जो हम श्लोक दिया है, व्यापारवत असाधारण कारणम करणम, तो ये व्याख्या जो है वो तर्क संग्रह से है। तो अन्य दर्शन शास्त्रों के ग्रंथों में भी कारण की विभिन्न व्याख्याएं दी है, जैसे कार्योत्पादकत्वम कारणत्वम, कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणम। तो यहाँ पे अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, यह जो तर्क संग्रह की व्याख्या है उसको अगर हम समझे तो जिससे कार्य उत्पन्न होता है उसे कारण कहते हैं, और कार्य उत्पत्ति होने से पहले उसका बिल्कुल निश्चितता से अस्तित्व जो है वह रहता है कारण में। जैसे हम अगर उदाहरण ले घट का, तो घट यह कार्य के उत्पत्ति के पूर्व उसमें, ठीक है, मृत्तिका यानी मट्टी, दंड, चक्र, कुम्हार, ठीक है, वो कुम्हार का जो भी गधा इत्यादि साधन रहेंगे वो सभी जो है वो हमें याद आते हैं। इसलिए ये सभी जो यानी मृत्तिका है, दंड है, चक्र है, कुम्हार है इत्यादि, ये सभी जो है वो घट कार्य की उत्पत्ति के कारण है। परंतु यहाँ पे विचार करने जैसी बात है कि कुम्हार जो है उसके कोई सहयोगी है, जैसे पिता है, उसकी पत्नी है, या मिट्टी ढोने वाला जो गधा है, ये जो वो बातें हैं ये सभी साक्षात कारण नहीं है, क्योंकि इसको रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे कार्य जो उत्पत्ति के पूर्व, ऐसे कारण, सॉरी कार्य नहीं, ऐसे कारण जो कार्य की उत्पत्ति के पूर्व उसमें उनका सहभाग नहीं होता, ऐसे अनन्यथा सिद्ध कारणों को हम कारण नहीं कह सकते। इसलिए कारण जो है उसकी अगर निर्दोष व्याख्या हम कहे या लक्षण भी कहते हैं, ऐसे क्यों क्या आ सकता है? कारण का लक्षण बताए या कारण व्याख्या। तो लक्षण माने व्याख्या, डेफिनेशन। तो वो तीन उसके पार्ट होते हैं कारण की व्याख्या अगर देखें तो। एक तो अनन्यथा सिद्धत्व, नियतत्व और पूर्ववृत्तित्व। अनन्यथा सिद्धत्व क्या है?
तो कार्य की उत्पत्ति में अवश्य सहभागी जो रहता है उसे अनन्यथा सिद्ध कहते हैं। जैसे मृत्तिका है, दंड है, चक्र है, कुम्हार है, तो यह आवश्यक कारण है, तो इसको अनन्यथा सिद्धत्व है। नियतत्व यानी निश्चिति, जैसे घट कार्य के लिए मृत्तिका यह कारण है, ठीक है। मिट्टी के सिवा जो है वो कार्य, घट कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। और तीसरा है पूर्ववृत्तित्व, यानी तात्विक दृष्टया देखे तो तर्क संग्रहकार जैसे बताते हैं, कारण का अस्तित्व कार्य के उत्पत्ति के पूर्व उसमें रहता है। तो ये दार्शनिक दृष्टि से मैंने अभी स्पष्टीकरण आपको बताया। तो आयुर्वेद में जो कारण कहा है उसको पॉजिटिव फैक्टर्स, हेतु के दृष्टि से देखें। जो प्रेरक है, मूल कारण जो है वो क्या है, जीवात्मा है। और भीषक यानी जो चिकित्सक है वह प्रधान कारण है, ऐसा हम कह सकते हैं। कारण के भेदों की ओर जाएंगे, क्योंकि यह भी आपको पूछे जा सकते हैं, एलक्यू के लिए बार बार पूछा गया यह प्रश्न है। कारण कार्य की व्याख्या बता के उनके भेद स्पष्ट करे एवं कार्य कारण सिद्धांत आयुर्वेद की दृष्टि से लिखे, इत्यादि प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो कारण भेद यानी उसके टाइप्स, प्रकार जो है वो तीन मुख्यत्वे प्रकार बताए जाते हैं: समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो समवायी कारण को ही उपादान कारण कहते हैं, ठीक है। हम पहले का स्लाइड देखना चाहते हैं। तो कारणम त्रिविधम, समवायी, असमवायी, निमित्त भेदात। तर्क संग्रहकार तीन प्रकार बताते हैं। वेदांत दर्शन जो है वो दो ही प्रकार बताता है, उपादान कारण एवं निमित्त कारण। तो ये भिन्न भिन्न शास्त्र है। तो समवायी को क्या समझना है, समवायी कारण माने क्या समझे? तो सबसे पहले समवायी कारण माने यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, जो या जिससे कार्य उत्पन्न होता है। तो ऐसा कारण जिससे डायरेक्टली वह कार्य उत्पन्न होता है, यानी कारण और कार्य है जो है उनमें समवाय संबंध रहता है। यत् समवेतम, समवेत शब्द से समवाय संबंध जाने, और वह जो है कारण वह समवायी कारण है। तर्क संग्रहकार यहाँ पे उदाहरण देते हैं तंतवाह पटस्य, ठीक है, यानी तंतु पट के समवायी कारण है। यानी अगर तंतु का नाश हो गया तो पट का भी नाश होगा, इसीलिए तंतु जो है वह हो गया समवायी कारण का प्रकार पहला, ठीक है। तो तंतु का अगर नाश हो गया, या तंतु यानी थ्रेड्स, वस्त्र के जो धागे हैं वो अगर नष्ट हो गए तो वस्त्र भी नष्ट हो जाएगा। तंतवः पटस्य, तंतु यानी वस्त्र के धागे और पट यानी वस्त्र, इसलिए तंतु या धागे जो है वो वस्त्र के या पट के समवायी कारण है, ठीक है। आगे जाते हैं, दूसरा प्रकार है असमवायी कारणम। तो असमवायी कारण की व्याख्या यहाँ पे देखते हैं तर्क संग्रहकार, कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेत्वे सति कारणम असमवायी कारणम। तो यहाँ पे असमवायी कारण जो है वो देखिए वा शब्द है यहाँ पे, यानी और। सो कार्यासह या कार्य के साथ एक ही विषय पे समवाय संबंध से रहने वाले, या कारण के साथ विषय पे समवाय संबंध से रहने वाले, तो इसको बोलते हैं असमवायी कारण। यानी हम बिल्कुल सिंपल भाषा में चले तो समवायी कारण जो है अत्यावश्यक कारण है। जैसे मिट्टी से ही घड़ा बनेगा, धागे से ही वस्त्र बनेगा, ठीक है, उस प्रकार से। यहाँ पे बिल्कुल आगे जाते हुए
समवायी कारण का नाश हो गया तो कार्य का भी नाश होगा, और असमवायी कारण अगर नाश होता है तो कार्य का ही नाश होता है। और यहाँ पे वह समवायी जितना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आवश्यक है। तो समवायी कारण अत्यावश्यक है और असमवायी कारण को हम आवश्यक कहेंगे। यहाँ पे उदाहरण दिया है, तंतु से ही पट बनता है, धागे से ही वस्त्र बनता है, यथा तंतु संयोगाः पटस्य। यानी तंतु का एकत्रीकरण या संयोग जो है वह कारण है असमवायी कारण। इसलिए तंतु का अगर संयोग नष्ट हो गया तो वस्त्र भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए उसे असमवायी कारण कहते हैं। ठीक है, तो आगे जाते हैं हम। अन्य भाषा में अगर द्रव्य गुण कर्म के समझे तो समवायी कारण साक्षात द्रव्य है, और उन द्रव्यों में रहने वाले गुण और कर्म जो है वो असमवायी कारण है। ठीक है, तीसरा प्रकार है कारण का, वह है तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। तीसरा प्रकार कहते हैं उसको निमित्त कारण। तो निमित्त कारण ये समवायी और असमवायी कारण से भिन्न जो है, बचा हुआ जो है, वो सभी कारण निमित्त कारण में आ जाएंगे। जैसे इसी उदाहरण में हम अगर देखें, तंतु से पट बनता है, तो वह पट बनाने के लिए या वस्त्र बनने के लिए जो भी यंत्र लगेगा या वह यंत्र चालक जो रहेगा, बुनकर, या फिर घट बनाने के लिए चक्र, दंड, या वो कुम्हार यानी घट बनाने वाली व्यक्ति, ये सभी निमित्त कारण है। ठीक है, तो तुरी वेमादिकम पटस्य, तुरी जो है वो जो वस्त्र बनाने की यंत्र रहती है उसे तुरी कहते हैं मराठी में, त्याला उसको माग कहते हैं या हाथमाग कहते हैं, हाथ से चलाने वाला। ठीक है, इत्यादि। तो ये हो गया निमित्त कारण। तो मुख्यतः यहाँ हमने जो अभी प्रकार देखे, ये तर्क संग्रहोक्त प्रकार है, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। अगर कारण भेद या कारण प्रकार ऐसा स्वतंत्र प्रश्न आए तो आपको अन्य जो विचारक है या दर्शन है, विचार प्रणालियां हैं, उनसे भी कुछ प्रकार लिखने की आवश्यकता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कारण के मुख्य दो प्रकार वेदांत दर्शन बताता है, उपादान कारण और निमित्त कारण। न्याय दर्शनकार कारण के दो प्रकार बताते हैं, साधारण कारण और असाधारण कारण। इस पद्धति से आप कम से कम ये तीन जो है, तर्क संग्रहकार, वेदांत दर्शनकार और न्याय दर्शनकार, इनके प्रकार आप लिखे तो आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिलेंगे। आगे जाते हैं कार्य। तो कार्य की व्याख्या बिल्कुल सिंपल है। वो क्या है? कारण से जो उत्पन्न होता है वह कार्य है। तो पहले आयुर्वेद की भाषा में समझते हैं। आयुर्वेद, क्योंकि हमें आयुर्वेद समझना है, दर्शनों की सहायता से या दर्शनों के जो सिद्धांत है उनसे हम उसको आयुर्वेद समझने में उनकी सहायता लेंगे। अभी कार्य क्या है? जैसे हमने देखा कि पॉजिटिव फैक्टर्स या किसी व्याधि के उत्पत्ति के कारण जो है वो कारण हम समझे। जीवात्मा हमने कारण देखा। हमने चिकित्सा के लिए, चिकित्सा नामक कार्य के लिए हमने प्रधान कारण क्या देखा? वैद्य या चिकित्सक। तो यहाँ पे कार्य बिल्कुल आसानी से आयुर्वेद की दृष्टि से हम समझेंगे। इति उक्तम कारणम कार्यम धातु साम्यम इह उच्यते। चरक सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में ये श्लोक हम पहले भी देख चुके हैं कि इति उक्तम कारणम यानी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 6 कारण बताते हैं। ठीक है, जो पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट पेपर का अविभाज्य भाग है, ये 6 पदार्थ। और इनको दर्शनकार पदार्थ कहते हैं, आयुर्वेद इनको कारण कहता है। ठीक है, इति उक्तम कारणम। तो आयुर्वेद के दृष्टि से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ये कारण है, और इन कारणों से हम चिकित्सा कार्य जो करने वाले हैं उसे कार्य कहेंगे। और कार्य क्या है? धातुओं में साम्य प्रस्थापित करना। और धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। धातु साम्य यह कार्य है, और कारण कौन है, कर्ता कौन है? तो भीषक है। और जो चिकित्सा चतुष्पाद है, भीषक द्रव्याणुपस्थाता रोगीपाद चतुष्टयम गुणवत् कारणम नेयम विकारा उपशाते,
तो ये चरक सूत्र सार तीसरा अध्याय का रेफरेंस है। वो ये चार जो है ये एकत्रित हो जाए तो उनके जो है वो कारण ठहरते हैं और कारण अच्छे होते हैं। किसके लिए? विकार का उपशमन करने के लिए। तो विकार उपशमन कार्य के लिए ये चार कारण यहाँ पे चरक सूत्र स्थान तीसरे अध्याय में हम देखते हैं चतुष्पाद के रूप में। ठीक है। तर्क संग्रहकार कार्यम प्राग अभाव प्रतियोगी। देखिए तर्क संग्रह का रेफरेंस हम बार बार क्यों लेते हैं? क्योंकि तर्क संग्रह जो है विशेषतः न्याय दर्शन का और पर्याय से वैशेषिक दर्शन, इन दोनों का आधार ग्रंथ है, या वो दर्शनों को वो मुख्यतः प्रतिपादित करता है, इसलिए हम उसकी रेफरेंस जो है, संदर्भ जो है लेते हैं। तो यहाँ पे कार्य की व्याख्या तर्क संग्रहकार बताते हैं प्राक अभाव प्रतियोगी। ठीक है, यानी कार्य की उत्पत्ति के पूर्व जो उसका अभाव रहता है, जब अभाव पदार्थ आप देखोगे, हम देखेंगे तो आप समझ में आएगा। अभावश् चतुर्विधाः प्राग अभावः प्रध्वंसाभावः अत्यंत अभावः अन्योन्य अभावश्चेति। तो प्राक अभाव यानी कार्य की उत्पत्ति के पूर्व जो अभाव रहता है उसे प्राक अभाव, ठीक है, ऐसे कहते हैं। तो वो प्राक अभाव जो है वह नष्ट हो जाता है, उसका प्रतियोगी यानी उसका विरुद्ध। तो उत्पत्ति के पूर्व जो अभाव रहता है उसका प्रतियोगी यानी विरुद्ध जो है, ऐसी कार्य की व्याख्या जो है वैशेषिक दर्शनकार यानी तर्क संग्रह में बताई है। तो इस पद्धति से हम इनको समझ सकते हैं, इन कारण और कार्य को। कारण और कार्य की व्याख्या देखने के बाद हम आगे जाएंगे और विशेषतः हम इनको हम समझने का कोशिश करेंगे कार्य कारण भाव को। तो देयर इज नो एनी पूर्व परत्व एंड सर्टेनिटी अबाउट स्टेट एज कार्य एंड कारण, यानी कारण ही कार्य में प्रतिपादित या परावर्तित होता है। ठीक है, और वह कार्य जो है वो किसी और का कारण भी हो सकता है। That is why the ancient authors have clearly mentioned that तत्र कार्य कारणयोः अभेदाः। तो कार्य और कारण में अभेद होता है, यानी वो भिन्न नहीं होते, वो तत्वतः एक ही है। ठीक है। फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस जो आता है, जो आप कहेंगे कि मिट्टी अलग दिखती है, घट अलग दिखता है, तो ये भेद जो है वो किस कारणवश आता है, उसका ही जो डिफरेंट लैंग्वेज में या सिद्धांतों में उसको वाद स्वरूप में बताया है अन्य दर्शनकार या फिलोसॉफिकल स्कूल्स ने। ठीक है, दर्शनों में। तो इट इज नॉट डिफाइनेट और सर्टन दैट एनी सब्सटेंस मे रिमेन परमानेंटली इन आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ कॉज और form of effect. So it is not permanent, it is changeable, you can understand. It is such a continuous phenomena that each and every cause gets converted into effect and effect gets converted into cause. So nothing could be said or defined as only cause or only effect. इसलिए हम आगे देखते हैं, सुश्रुतचार्य स्थान पहले अध्याय का ये रेफरेंस है। सर्वभूतानां कारणम अकारणम सत्वरजस्तमो लक्षणम अष्टरूपम अखिलस्य जगताः संभव हेतु अव्यक्तम नाम तदैकं बहुनां क्षेत्र ज्ञानम अधिष्ठानम समुद्र इव उदकानां भावानां। So the state of avyakta or mool prakriti is only and only ultimate state which remains constant as there is no cause for its existence. Rather, it becomes the universal cause while in manifested condition, and if otherwise, it remains in unmanifested condition, holding the hidden capacity to produce various substances. देखिए, इससे हम ये जाने कि सांख्य ने, दर्शनकार ने, सांख्य दर्शनकार ने जो 25 या 25 तत्वों की गणना की है सृष्टि के विकास के लिए, और वहां पे प्रकृति और पुरुष के संयोग से महत्व और आदि विस्तार होता रहता है और सृष्टि उत्पन्न होती है। तो वहां पे प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व बताए। आयुर्वेद ये प्रकृति पुरुष स्वतंत्र न मानते हुए उसको अव्यक्त तत्व उन्होंने बताया और उसको ही मूल प्रकृति कहा। ठीक है, यानी
उससे ही अव्यक्त यानी मूल प्रकृति यह कारण होती है और उससे आगे के कार्य उत्पन्न होते हैं और सृष्टि का सृजन उत्पन्न होता है। और इसीलिए केवल वही एक कारण है। अगर सृष्टि की रचना होती है तो केवल मूल प्रकृति या अव्यक्त, आयुर्वेद ने जिसे कहा है, वही सर्वभूतों का या सृष्टि का जो है वो कारण है, मूल प्रकृति है। ठीक है। और उसी से विकास होता है, कार्य होता है, सृष्टि नामक कार्य। अगर देखिए विकास न हो, वैसे ही अगर उसका स्वरूप रह जाए, तो वह हिडन कैपेसिटी उसमें रहती है टू प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंसेस। तो मूल प्रकृति से ही, उस कारण से ही सब कार्य या सृष्टि उत्पन्न होती है। और सुश्रुत स्थान का जो रेफरेंस यहाँ पे दिया है, समुद्र इव उदका नाम भावान, तो समुद्र जो है उदक इत्यादि भावों का मूल कारण है। उसी समुद्र के जल से जो है वो बारिश होगी, उसी से कुछ और उत्पन्न होगा। ठीक है। तो ये उदक जो समुद्र जो है, तो उदक इत्यादि भावों का वह स्वरूप है, उससे ही हिम उत्पन्न होगा। तो कारण पहले या कार्य पहले, यह स्थिति हो गई मुर्गी पहले या अंडा पहले। Similarly, it is also impossible to say whether cause is prior or effect is prior and which one is the post. तो पहले कौन और बाद में कौन, यह कहना असंभव हो जाता है। So in relation to the theory of cause and effect, several different theories, logic or ideologies have been evolved or established, and these all theories are named under Vada. तो इन सभी को वाद यह परिभाषा शास्त्रों में दी गई है। और ये कॉज इफेक्ट थ्योरी, या जिसे हम कारण कार्य भाव या कार्य कारण भाव कहते हैं, वही जो है वह भिन्न भिन्न दर्शनकारों ने, विचारकों ने अपने अपने पद्धति से उसको विस्तृत किया है या बताने की कोशिश की है। इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल फिलोसोफर्स, सभी दर्शनकारों ने, तत्वज्ञों ने यह मान्य किया है, और लेखकों ने भी, कि a special effect is produced by a special cause, यानी एक विशिष्ट कार्य के लिए एक विशिष्ट कारण की ही आवश्यकता होती है। तो ये सभी को मान्य है कि कार्य कारण के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, और विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट कारण ही चाहिए। जैसे सत्कार्यवाद में हम देखते हैं, हमें तिल तेल चाहिए तो हमें सीसेम सीड या तिल के बीज ही लगेंगे। ठीक है। सूर्यफूल के बीज से हम तिल तेल नहीं प्राप्त कर सकते। There is lots of difference in views, ideas and logics regarding the process. अब देखिए, कारण से कार्य जो उत्पन्न होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत मतांतर है। या मतांतर कहने के अलावा मैं शब्द प्रयोग करूंगा, उन्होंने भिन्न भिन्न पद्धति से उसको देखा है और उस पद्धति से सिद्धांत रूप या वाद रूप में प्रस्तुत किया है। How effect get produced from the cause, that the process is differently described by different philosophers. Hence all the Vada or ideologies, though sometimes considered as theories too. इसीलिए वो उसको वाद शब्द जो है वो प्रतिपादन करने की पद्धति है, इसलिए उसको थियरी या लॉ ऐसे पद्धति से भी उसको कहा जा सकता है। सिद्धांत के अलावा ऐसे वक्त वाद शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा मेरा मानना है। The concept of every Vada is an ideology that is to be considered neither complete truth nor completely false, but all these are partial, time-being, conditional truth, and are needed to ascertain or establish the true knowledge. Likewise, such deep knowledge of Ayurvedic science, philosophy, to understand the mystery of life as well as of management. तो सृष्टि की उत्पत्ति एवं सृष्टि का संचलन जो है, ये सत्य जानने के लिए विविध वाद जो है, किससे उत्पन्न हुआ है, सृष्टि उत्पत्ति, यह कार्य के पीछे क्या कारण है, यह प्रक्रिया जानने का विविध दर्शनकारों ने प्रयत्न किया है। और वैसे ही आयुर्वेद में भी हमें दिखता है। आत्माज्ञः करणै योगात् ज्ञानम तु अस्य प्रवर्तते, करणानाम अवैमल्यात् अयोगात् वा न वर्तते। यानी
सर्वाः क्रियाः, जो भी कृति करने वाले हैं, ठीक है, तो वह कार्य है। देखिए बिल्कुल आत्माज्ञः, तो आत्मा यहाँ पे चरक शारीस्थान प्रथम अध्याय में आत्मा ज्ञानवान है, कारण है, और उसके संयोग के बिना कुछ भी प्रवर्तन या क्रियाएं नहीं हो सकती। और वैसे ही करना नाम यानी इंद्रिया जो है हमारी ज्ञानेन्द्रिया विशेषतः वह अयम अवैमल्या, यानी वो विमल नहीं है, मलिन है, या उसका संयोग अगर नहीं होता है, अयोगाद्वा, योग यानी संयोग यानी सन्निकर्ष, वह नहीं होता है तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञानम तो अस्य प्रवर्तते न वर्तते, ठीक है। यहाँ पे करने ही योगा, देखिए जीवात्मा और इंद्रिया, इनका अगर संयोग हो जाए तो ज्ञान का प्रवर्तन होता है, और अगर इंद्रिया विमल है, नहीं है, और उनका संयुक्त नहीं होती तो ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आत्मा मुख्य कारण प्रधान कारण है, और करण यानी इंद्रिया जो है वह हम उसको कारण ही कहेंगे, लेकिन वह आत्मा जितना प्रधान नहीं रहेगा। आगे जाते हैं, जैसे रजोगुण हेतु, रजोगुण यह कारण है, किस लिए? आयुर्वेद की दृष्टि से वात यह करता है, किसके लिए? सर्व क्रिया के लिए, उच्चावचानाम इत्यादि। तो यह सर्व क्रिया जो है कार्य है, और विशेषतः वो उसमें रजोगुण का अधिक्य होता है, इसलिए उसको कारण या कर्ता कहा है। आगे आत्मनः चेतना संबंधात सर्वकर्म दर्शनात् आत्मैव सर्वकर्मणाम कर्ता, ठीक है। तो दोषों की दृष्टि से देखें तो वात जो है उसमें चल गुण है, और इसीलिए वह प्रेरक है, सर्व क्रियाओं, क्रिया जो कार्य स्वरूप है वो वात कर्ता से ही, कारण से ही उत्पन्न होती है। और यहाँ पे अगर उसको हम सूक्ष्म शरीर से संबंधित देखें तो आत्मनः चेतना संबंधात सर्वकर्म दर्शनात् आत्मैव सर्वकर्मणाम कर्ता, आत्मा जीवात्मा जो वह है वही कर्ता या कारण है। तो सांख्य दर्शनकार त्रिगुणों को कर्ता मानते हैं, या कर्ता कहते हैं, मानते हैं ऐसा नहीं बनेंगे, त्रिगुणों को उन्होंने कर्ता कहा है, यानी कारण कहा है। और आत्मा जो है वो सांख्य उदासीन मानते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है? उसको प्रधान, उसको कारण कहता है, ठीक है। आत्माज्ञः आत्मनः चेतना संबंधात सर्वकर्म दर्शनात् आत्मैव सर्वकर्मणाम कर्ता, तो यह भिन्नता है। तो आत्मा जो है उदासीन सांख्य दर्शनकार बताते हैं, और पुरुष के सानिध्य से गुणों में यानी त्रिगुणों में क्षोभ होता है, सत्व रज तम, और उससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, यानी कार्य होता है। तो त्रिगुण कारण स्वरूप बताते हैं, सृष्टि यह कार्य है। तो कार्य कारण वाद जो है या सिद्धांत जो है हम हेतु स्कंद के रूप में देखें। देखिए त्रिसूत्र रूप आयुर्वेद का वर्णन किया है, चरक संहिताकार बताते हैं। तो हेतु लिंग औषध, इस प्रकार से हेतु यानी पॉजिटिव फैक्टर्स, कारण, लिंग यानी लक्षण, व्याधि के लक्षण, स्वास्थ्य के लक्षण, विशिष्ट व्याधि के विशिष्ट लक्षण, इसको लिंग कहते हैं। लिंग स्कंद, स्कंद यानी विभाग, और फिर औषध स्कंद यानी चिकित्सा विभाग, जिसमें बताया है चिकित्सा के डिटेल्स बताए। तो यहाँ पे जो पहला विचार हम कर रहे हैं वो कार्य कारण सिद्धांत हेतु स्वरूप व्याधियों के उत्पत्ति के लिए कारण स्वरूप कैसे बताए हैं, ठीक है। तो जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमा देह धातवाः हेतु साम्यात् समास तेषां स्वभाव परमः सदा। तो चरक सूत्र स्थान 13वें अध्याय में ये रेफरेंस मिलता है। इसको ही स्वभाव परमवाद भी कहते हैं, या स्वभाव परम सिद्धांत भी कहते हैं। तो विषम हेतु के सेवन से विषम देह धातुओं की उत्पत्ति होगी। और यहाँ पे धातु यानी केवल शब्द धातु नहीं, धारणा धातुआ संज्ञा से दोष धातु मल, इन सभी को धातु संज्ञा यहाँ पे देनी चाहिए। और समान हेतु के सेवन से ही जो है वह आरोग्य या स्वास्थ्य लाभ होगा। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हेतु दो प्रकार के बताए हैं, समान हेतु और विषम युक्त हेतु। तो समान हेतुओं का अगर हमने सेवन किया
तो धातु साम्य प्रस्थापित होता है, और विषम धातुओं का अगर हमने सेवन किया तो धातु वैषम्य प्राप्त होता है, यानी धातु दुष्टीकरण हेतुओं का अगर सेवन किया तो। ठीक है, तो कारण ही है, हेतु शब्द से यहाँ पे उसका प्रयोग किया है, और हेतु दो प्रकार के बताए हैं, सम हेतु और विषम हेतु। अब हेतु स्कंद में देखें और किस प्रकार से उसको हम समझ सकते हैं। तो सामान्य विशेष, तो सामान्य और विशेष ये दोनों क्रियाएं जो है वो युगपत प्रवृत्ति उनकी होती रहती है, और धातु साम्य प्रस्थापित रहता है। चरक्षावस्थान 6 अध्याय का रेफरेंस अगर देखें तो योगपत्तेन विरोधी नाम धातु नाम प्रवृद्धि ह्रासौ च भवतः। तो वृद्धि और ह्रास की जो प्रक्रिया है वह युगपत यानी एक ही वक्त रहती है, यानी सामान्य से वृद्धि होगी और विशेष से ह्रास होगा। तो अभी लिंग स्कंद में यानी लक्षण स्वरूप में हम देखेंगे उसको। देखिए, लक्षण जो है वो कारण सेवन के बाद, यानी किसी विशिष्ट कारणों का हमने सेवन किया, ठीक है, वह कारण है यहाँ पे। जैसे हमने देखा धातु साम्य और धातु वैषम्य। तो ये समान हेतुओं के सेवन से धातु साम्य हुआ और विषम हेतुओं के सेवन से धातु वैषम्य हुआ, वह कारण हुए। और उससे कार्य क्या उत्पन्न हुआ, तो लक्षण उत्पन्न हुए। किसी व्याधि के लक्षण होंगे, तो वह कार्य है। ओके, तो अगर समान हेतु धातु साम्य होने वाले हेतुओं का सेवन किया तो स्वास्थ्य लक्षण उत्पन्न होंगे। व्यक्ति जो है वो हेल्दी है, उसके लक्षण उत्पन्न होंगे। और यानी कौन से हैं, समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। तो ये स्वास्थ्य की जो व्याख्या दी है वह लक्षण उत्पन्न होंगे। और विकार के लक्षण कब उत्पन्न होंगे, विषम लिंग हेतुओं का सेवन किया तो कार्य क्या उत्पन्न होगा, विकारों के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो केवल हम दर्शनों की भाषा में इसको न समझते हुए आयुर्वेद में किस पद्धति से कार्य कारण भाव बताया है उसका हमने जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो निदान यानी व्याधियों के जो कारण है उनका सेवन, यानी वो घटना हेतुओं का सेवन, यानी वो कारण उस व्यक्ति में होना, यह कारण है, और उससे लक्षण उत्पन्न होते हैं। और लक्षण दो स्वरूपों के होंगे, एक तो स्वास्थ्य के लिए लक्षण होंगे या फिर विकार के लक्षण होंगे। ठीक है, तीसरा स्कंद है, हमने देखा हेतु स्कंध, उसके बाद में हमने देखा लिंग स्कंध, अभी औषध स्कंध। ठीक है, चिकित्सा रूप में। तो औषध कारण होगा, और उस औषध कारण से क्या कार्य उत्पन्न होगा, प्रकृति स्थापन। और प्रकृति स्थापन किस पद्धति से होगा, क्षीणावर्धवितव्या, यानी क्षीण दोष या क्षीण धातु जो है उनकी वृद्धि की जाएगी। और वृद्ध जो दोष होंगे या धातु होंगे या वृद्ध या बढ़े हुए मल जो होंगे उनको क्या किया जाएगा, उनका ह्रास किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रक्रिया देखिए, कारण क्रिया यानी कर्म क्या करना है और उससे क्या कार्य उत्पन्न होगा। तो क्षीण दोष धातु मल है तो उनको क्या करना है, उनकी वृद्धि वर्धन करना है। तो क्षीणता दोषों की ये कारण हो गया। ठीक है, और फिर सामान्य योगा वृद्धि, तो क्षीण दोष धातु मलों को वृद्धि करेंगी, करने की क्रिया करेंगे चिकित्सा के द्वारा। और फिर कार्य क्या होगा, वो क्षीण दोष धातु मल जो भी है उनकी वृद्धि होगी। और उनकी वृद्धि कब तक हमें करनी है, तो वह बैलेंस कंडीशन में, साम्य कंडीशन में आ जाए, स्थिति में आ जाए। अगर वृद्ध दोष धातु मल है तो उनको क्या करेंगे, विपर्ययाद ह्रासाः, तो उनकी विरुद्ध द्रव्यतः गुणतः कर्मतः ऐसी चिकित्सा करेंगे और उन दोष धातु मलों का ह्रास कार्य करेंगे। ठीक है, आगे है सम, अगर स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, समाह पालयितव्या, ऐसे शास्त्रों में कहा है। सम स्थिति है तो उसको वैसे ही मेंटेन करे। ठीक है, तो ये औषध स्कंद में हमने जाना। आगे जाते हैं, कार्य कारण सिद्धांत जो है वो द्रव्य विवेचन में कैसे आता है। द्रव्य विवेचन यानी क्या है, औषध या किसी वनस्पति का वर्णन जो है। द्रव्य क्या है हमारे लिए, भीषक द्रव्यानुपस्थाता, तो द्रव्य है औषध। तो यत्तु द्रव्य भूतम तद्वत् मनादिषु योगम उपैति
तस्य अपियं परीक्षा इदम एवं प्रकृति एवं गुणम एवं प्रभावम अस्मिन् देशे जातम अस्मिन् नृताम एव गृहीतम एव इत्यादि। आगे का श्लोक देखते हैं तो सम्यक विपाक वीर्याणि प्रभावश्चापि उदाहरता किंचित रसेन कुरुते कर्मम वीर्येण च अपरम। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, ऊपर का श्लोक शायद आपको प्रथम वर्ष में उतना समझ में ना आए, लेकिन नीचे का तो जरूर आ सकता है। सम्यक विपाक वीर्याणि प्रभावश्च अपि उदाहरता, तो ये जो द्रव्य कार्य करेगा उसका हमें जो फंक्शन दिखेगा वह किससे होगा? कारण क्या क्या कहे हैं यहाँ पे? तो रस से कार्य होगा, ठीक है, किंचित रसेन, किंचित वीर्येन, ठीक है, और किंचित कर्म। तो द्रव्यम गुणेन पाकेन प्रभावेन च किंचन रसम विपाकः तौ वीर्यम प्रभावास्तान अपोहति। तो रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव ये कारण बताए हैं द्रव्य के कार्य के, ठीक है। तो इस पद्धति से हम कार्य कारण भाव द्रव्य गुण विज्ञान में भी समझ सकते हैं। यानी कार्य कारण भाव किधर नहीं है? तो हर एक आयुर्वेद का विषय समझने के लिए या क्रियाएं समझने के लिए, मेथोडोलॉजी समझने के लिए हमें वह आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हम जो विविध दर्शनकारों ने या आयुर्वेद ने भी सिद्धांत बताए हैं, कार्य कारण भाव का ही वह स्वरूप है, अपने और से उन्होंने बताया हुआ, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इन रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ कार्य, ठीक है, कारण, कारणात कार्य उत्पत्ति, यानी कारण से कार्य की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए विविध लेखकों ने या दर्शनकारों ने, शास्त्रकारों ने, संशोधकों ने अपने अपने मत जो है वह अपने अपने उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस की, वो जिन्होंने लॉजिकल एक्सपीरियंस किया, वह उन्होंने अपने अपने दर्शनों में कथित करने का उन्होंने प्रयास किया है। बट इन द रियल सेंस और इन द ट्रू सेंस none of the opinions found are completely true and evidence based। लेकिन यह जो है वो वाद शब्द से ही वहां पे प्रस्तुत होता है, इसीलिए वहां पे सत्कार्यवाद, परिणामवाद, असत्कार्यवाद या आरंभवाद, क्षणभंगुरवाद, इस पद्धति से वाद शब्द वहां पे आता है। और इसमें से कोई एक सिद्धांत आप ले तो वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। क्यों मैं ये सेंटेंस कर रहा हूं? जो मैंने समझा है वो कि वह एक दृष्टि से उस दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों से वह लिखा हुआ है। Hence, all these opinions are being termed as Vada, which are neither completely true nor false, but they are found partially true and they stand by on their own logic till it. All these opinions or Vada are also told to be depending upon Karya Karana Siddhanta and therefore termed or accepted as Karana Karyopajivya Vividha Vada। तो ये जो है वो उन्होंने जैसे समझा तो अपने आप से उन्होंने प्रतिपादित करने की उन्होंने प्रयत्न किया है, और वह निश्चित ही सराहनीय भी है और उसका उपयोग भी हमें शास्त्र समझने के लिए होता है। अब देखिए आयुर्वेद की दृष्टि से हम उसको कैसे समझे। ऑलमोस्ट ऑल द ओपिनियंस, चक्रपाणी दत्त का कोटिंग यहाँ पे चरक सूत्र स्थान 8वें अध्याय का दिया है, सर्व पारिषद्यम इदम शास्त्रम। Almost all the opinions directly or indirectly found are being applied in Ayurvedic Chikitsa Vigyan, and that's why for Ayurveda, as Ayurvedians, we have respect about all opinions and we accept those opinions also because they are useful for to fulfill our aim and object of Ayurveda, that is Swasthya Rakshan and Chikitsa, Vyadhi Chikitsa। ये बहुत विद्वान मत अभी आपके सामने इसीलिए प्रस्तुत किया जा रहा है प्रोफेसर वीजे ठकार जी का, जिन्होंने अपने आयुर्वेदीय मौलिक सिद्धांत किताब में, बुक में लिखा है, एभ्यः कारणेभ्यः कार्यम कथम उत्पद्यते तस्य समाधानार्थम प्रचलिताः स्वशास्त्रे अपि अनुमताः विविधाः वादाः। तो कार्य
और कारण जो है वो सबने उसकी स्वीकृति की है, ठीक है। बट टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन regarding the mode of manifestation from karan into karya, different texts have given their different opinions. These postulations are called as vada. देखिए, कार्य और कारण इनकी सत्ता सभी ने स्वीकार की है, लेकिन वह कारण कार्य के रूप में कैसे व्यक्त होता है या परिणमत उसका होता है, उसमें परावर्तित होता है, या सिंपल लैंग्वेज में कहे, आसान भाषा में कहे तो कारण से कार्य की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वह दर्शनकारों ने, विचारकों ने अपने अपने मत से उसका वर्णन किया है। और ये जो सब पोस्टुलेशंस या थियरीज है उन्हीं को वाद कहते हैं। तो आदरणीय वैद्य प्रोफेसर विजय ठकार जो है उनका यह कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, तो सबसे पहले सत्कार्यवाद को हम समझेंगे। तो सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद और वाद शब्द और सिद्धांत शब्द में क्या भिन्नता है अभी हमने स्पष्ट किया है। तो सत्कार्यवाद किन्होंने बताया, किस दर्शन में बताया है? तो सांख्य दर्शनकारों ने सत्कार्यवाद प्रतिपादित किया है। कार्यम तु पूर्वम अपि सद एव एतद् ही कार्य रूप सत्ता कारणे तु पूर्वम एव विद्यते एव। ठीक है, तो सत्कार्यवाद क्या बताता है? इफेक्ट इज एग्जिस्टेंस even before the operation of cause. In case of सृष्टि, the karya exists in avyakta swarupa karana. Here the karya is सृष्टि and karana is मूल प्रकृति। ठीक है, तो सांख्य कारिका समझाती है हमें असत अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। तो इस सत्कार्यवाद को अगर हम आसान भाषा में समझे तो उत्पत्ति के पूर्व कार्य जो है वह अस्तित्व में होता है। उत्पत्ति के पूर्व कार्य अस्तित्व में होता है, इसी सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहा जाता है। ओके, तो वह उन्होंने 5 स्टेप से समझाने की कोशिश की है, जिसे सांख्य कारिका में बताया है इन 5 घटकों को, असत अकरणात् इत्यादि। तो ये 5 उपपत्तियां हैं, इनको हम समझेंगे। तो पहले है असत अकरणात्। तो असत अकरणात् ये क्या है? तो असत से या असत करण से, यानी असत, असत यानी जिसका अस्तित्व नहीं है, ऐसे असत से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे अगर हम उदाहरण दें तो आकाश के मिट्टी से या आकाश में हुई जो मिट्टी होती है उससे घड़ा उत्पन्न होता है। अगर आकाश में मिट्टी ही नहीं होती तो उससे घड़ा कैसे उत्पन्न होगा? ठीक है, या हम ऐसे कहेंगे कि यव के बीज के नाश के बाद उसके अभाव से हम राइस प्लांट या चावल का जो धान है वह उत्पन्न होगा, लेकिन ये व्यवहार में नहीं दिखाई देता। इसीलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो असत से ही हमने अभाव जानना चाहिए। तो असत यानी सत का अस्तित्व न होना। तो इसलिए असत से कुछ भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, यह असत अकरणात् से हम समझते। दूसरी उपपत्ति बताई है उपादान ग्रहणात्। तो उपादान क्या है? तो हमने देखा उपादान यह एक कारण का प्रकार है जो कारण कार्य में रूपांतरित होता है। जैसे दूध से दही बनता है, मिट्टी से मटका या घट बनता है। तो कार्य निर्मिति के लिए कर्ता जो है वह उपादान कारण का ही स्वीकार होता है। जैसे दही अगर हमें बनाना है तो
हमें दूध ही लगेगा, पानी से दही नहीं हो सकता। और इसीलिए उपादान कारण जो है वही होना चाहिए, और यह प्रतिपादित करता है कि उत्पत्ति के पूर्व कार्य जो है वो कारण में अस्तित्व रखता है। ठीक है, ये दूसरी उपपत्ति हुई। तीसरी है सर्वसंभव अभावात्। तो सर्वसंभव अभावात् से हम क्या जानते हैं, यानी उपादान से असंबद्ध जो कार्य है वो अगर हम माने तो देखिए सभी चीजों से सभी भावों की उत्पत्ति होगी। जैसे हम अगर देखें तो गेहूं से चावल बनेंगे, या चावल से भी गेहूं बन सकते हैं, या गेहूं से सोना भी बन सकता है। तो ये संभवता यानी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए सर्वसंभव का अभाव होता है। इसीलिए विशिष्ट कारण से ही विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति होगी, यानी गेहूं से ही गेहूं का जो फसल है वो आएगी। ठीक है, तो इसलिए विशिष्ट कारण आवश्यक होता है विशिष्ट कार्य के लिए। सर्व कारणों से सर्व कार्य उत्पन्न नहीं हो से, सर्व संभव अभावात्, यानी किसी से भी कुछ भी होगा ऐसा नहीं हो सकता, या कोई भी कारण से विशिष्ट कार्य उत्पन्न होगा ऐसा नहीं हो सकता। चौथा है शक्तस्य शक्य करणात्, यानी जो कारण है वह पर्याप्त सशक्त होना चाहिए। यानी बिल्कुल सिंपल मैं उदाहरण लेता हूं आपको समझने के लिए। अगर तिल के बीज है और उससे हम तिल तेल बनाना चाहते हो, तिल के बीज जो है वो अच्छे होने चाहिए। अगर उसमें कीड़े लगे हुए हैं, बहुत पुराना अगर सीसम सीड या तिल के बीज है, तो उससे पर्याप्त तेल की, अच्छे तेल की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए शक्त से शक्य करना, यानी कारण में वह ऐसी शक्ति होनी चाहिए, वह सशक्त होना चाहिए ताकि उससे कार्य उत्पन्न हो। और पांचवा जो है वह कारण भावाच्च, यानी कारण जिस स्वरूप में होता है वैसे ही कार्य उत्पन्न होता है। यानी कारण के जो गुण धर्म रहेंगे वही कार्य में दिखते हैं, जिससे घोड़े से ही घोड़े का जो बच्चा रहता है, मराठी में उसे शिंगरू कहते हैं, तो वो घोड़े के जैसा ही दिखेगा, भैंस के जैसा नहीं दिखेगा। और इसीलिए कारण में जो गुण धर्म रहेंगे वही कार्य में व्यक्त होंगे। तो ये सत्कार्यवाद बताने के लिए सांख्य कार्यका में 5 उपपत्तियां बताई है, और इसी को हमें सत्कार्यवाद हमें बताना पड़ेगा या उसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने जानना चाहिए, आयुर्वेद में सत्कार्यवाद हमें जगह जगह पे मिलता है। तो कारण जो है वो मूल प्रकृति है या अव्यक्त जिसे कहा है, और अव्यक्त से ही सृष्टि उत्पन्न होती है, कार्य उत्पन्न होता है। तो यह आयुर्वेद का कार्यवाद है। तो और भाषा में हम इसको और सिंपली समझेंगे तो ट्री हैज इट्स सत्ता, दैट इज एग्जिस्टेंस, इन सीड। तो बीज में ही वृक्ष का जो है वो सत्ता रहती है सूक्ष्म रूप से, इन अनमैनिफेस्टेड कंडीशन, दैट इज सूक्ष्म रूप से, बीज रूप से बीज में वृक्ष की सत्ता होती है। और वह बीज जो है उससे वृक्ष यह कार्य उत्पन्न होता है। ठीक है, that seed becomes कार्य in a tree, और that tree again after manifestation became a कारण for the formation of seed, that is कार्य। वहां पे सीड जो है वो कार्य हो जाएगा, कारण नहीं। अगेन द सीड बिकम्स कॉज ऑफ द रिजल्टेंट, दैट इज द कार्य, दैट इज ट्री। ओके, सो ये चक्रवत है। तो बीज से वृक्ष उत्पन्न होगा, और उस वृक्ष को फिर फल मिलेंगे। ठीक है, और फिर वह जो फल है वही बीज रूप से फिर कारण होगा, फिर उससे कार्य होगी, उत्पत्ति होगी। यह चक्रनेमी न्याय जो है वो चलता रहेगा। अभी देखिए, सत्कार्यवाद को खंडित करने के लिए असत्कार्यवाद जो है वो प्रतिपादित किया है, और उनके कुछ ऑब्जेक्शंस है। असत्कार्यवाद जो प्रतिपादित करते हैं या जो मानते हैं, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस बताए हैं इसके लिए। The karya is totally a new creation. It was not existence before its existence. तो जो सत्कार्यवाद कार्योत्पत्ति के पूर्व उसका कारण में अस्तित्व मानते हैं,
वही वो नहीं मानते असत कार्यवादी। वो बोलते हैं कार्य जो है वो एक नवीन उत्पन्न होता है, न्यू क्रिएशन है, तो उसके पहले वो कैसे अस्तित्व में हो सकता है। तो उसका क्लैरिफिकेशन जो है वो सत्कार्यवादी देते हैं, कार्य और कारण जो है बोथ आर एग्जिस्टिंग एंटिटीज। तो ये दोनों जो है कार्य और कारण, इन दोनों की सत्ता रहती है। ओनली वन इज मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड, दैट इज कारण जो है वो व्यक्त नहीं हुआ है और कार्य जो है वो मैनिफेस्टेड है, यानी वो व्यक्त हो चुका है, जैसे बीज और वृक्ष। ठीक है। तो इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन सब्टल फॉर्म, वो सूक्ष्म रूप से अगर कारण में विद्यमान नहीं है, तो बाय एनी मीन्स इट कैनॉट बी मैनिफेस्टेड। तो अचानक से उत्पन्न तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसीलिए वो सब्टल फॉर्म में यानी सूक्ष्म कारण में कार्य विद्यमान रहता है, तो सब इसको खंडित करते हैं। इवन दो देन सम questions are there, how part made by the clay having clay color become reddish brown after agnipaka? If the causes are not there in contact to the body, is it possible for the disease or the symptom to get manifested? ठीक है, यानी कारण और कार्य जो है उनके बारे में दो प्रश्न पूछे गए हैं सत्कार्यवाद के लिए। तो वो बताते हैं कि भाई काले रंग की मिट्टी रहती है और उससे बना हुआ काला रंग का जो घड़ा है वो भट्टी में यानी फर्नेस में जाने के बाद, यानी अग्नि की उसकी प्रक्रिया होने के बाद उसका कलर चेंज होता है, ये कैसे। और दूसरा प्रश्न है, इफ द कॉजेस आर नॉट देयर इन कॉन्टेक्ट टू द बॉडी, यानी हेतु जो है व्याधि के उत्पादक कारण जो है वो उनका अगर शरीर से संबंध नहीं हुआ, तो शरीर में लक्षण कैसे उत्पन्न होंगे या व्याधि कैसे उत्पन्न होगा। तो उसका स्पष्टीकरण यहाँ पे आप देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड में। When the pot turns from muddy to reddish color, one thinks that a new karya has been evolved out of the karan, which is not true. Actually, while heating the pot, redness belonging to Agni gets transported to the pot. ठीक है, देखिए यानी उसका मतलब क्या हुआ, उस घड़े ने जो है अग्नि का लाल वर्ण जो है, ब्राउन कलर जो है वो लिया है। ओके, रेडिशनेस जो है वो लिया है, तो उसका जो मूल काला रंग है वो बदला नहीं है। ठीक है, तो वो काले रंग को जो है दबा दिया है रेड कलर ने। ठीक है, वो एक स्पष्टीकरण है अपने पद्धति से, क्योंकि कारण वैसे ही है और उससे ही कार्य उत्पन्न हुआ है, इसलिए नवीन गुण धर्म उसमें आए हैं अग्निपाक से, या गुणों में परिवर्तन हुआ है ऐसा मैं कहूंगा। गुणाज आर ऑफ टू टाइम्स। ठीक है, सांसिद्धिका एंड नैमित्तिका, तो ये वैशेषिकों का स्पष्टीकरण है। गुण के दो प्रकार होते हैं, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। सांसिद्धिक यानी स्वभावता उसमें जो गुण होते हैं, और नैमित्तिक यानी किसी कारणवश वो गुण उत्पन्न होते हैं। लाइक द्रवत्व इज अ सांसिद्धिक गुण ऑफ जला, while उष्णत्व इज अ नैमित्तिक गुण, यानी द्रवत्व जो है वो जल का सांसिद्धिक गुण है, तो जल द्रव रहता ही है स्वभावता। और नैमित्तिक क्या है, तो अगर उसको हीट किया हमने, पानी को उबाला या उसको उष्णता दी, अग्नि उसमें संस्कार किया, तो वो उष्ण हो जाता है। लेकिन अग्नि निकाल दिया आपने तो कुछ कालांतर के बाद वह पानी फिर ठंडा हो जाएगा, यानी कुछ काल के लिए उसमें उष्णत्व है। वैसे ही पंजेंटनेस इज द क्वालिटी ऑफ चिलीज, यानी तीखापन जो है वो मिर्च का स्वाभाविक गुण है। सीड्स which reflects in the chilies and again appears in the new seeds, और वैसे ही तीखापन जो है वो बीज में सूक्ष्म रूप में होता है और वही बीज फिर वृक्ष हो जाएगा मिर्ची का, तब उसमें व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, आगे जाते हैं। आयुर्वेद हैज डिस्क्राइब ऑल इट्स सब्जेक्ट्स as कार्य कारण भाव। some examples are here. दीर्घं जीवितं कार्यम आयुर्वेद आगमाः तज्ज्ञानं तत्प्रयोगश्च कारणम, कालादीनां विषमो योगाः कारणं धातु वैषम्यं च कारणम्, पुरुषाः कार्यं शरीरादीनि चत्वारि तेषां संयोगश्च कारणं, षड्धातु संयोगः चतुर्विंशति राशि संयोगश्च क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगः वा कारणम। ये आप समझ सकते हो। तो ये क्या है, राशि संज्ञक पुरुष। ठीक है, तो
इसको पुरुष जो विविध बताए हैं, एक धात्वात्मक, ठीक है, या षड धात्वात्मक या चतुर्विंशति तत्वात्मक, तो इस प्रकार से देह कर्षणम कार्यम, देह का कर्षण अगर करना है, वजन अगर कम करना है तो अपतर्पण करना पड़ेगा, और वह शोधन विकार कर्षणम व कारणम, तो ये शोधन कार्य कारण वो ठहरेगा किस कार्य के लिए, देह कर्षण यानी वजन कम करने के लिए। देह पुष्टि कार्यम, अगर आपको देह का पुष्टि करना है, पोषण करना है, तो आहार, अग्नि, पचन, शोषण, सात्मी भाव, ये कारण रहेंगे। तो ये कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं। आयुर्वेद में हर जगह आपको इस पद्धति से कार्य कारण भाव जो है व्यक्त स्वरूप में दिखेगा, या इसे हम एक पद्धति से हम कार्य कारण के एग्जाम्पल्स जो है उसको कह सकते हैं। तो सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, इसमें भिन्नता क्या है वो देखनी चाहिए हमने। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉज टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इज सेम एवरीवेयर, सो व्हेन अ शाली सीड इज डिस्ट्रॉयड, व्हाई डजंट प्रोड्यूस यव प्लांट। यानी सत्कार्यवाद में यह प्रश्न पूछा गया है, अगर शाली का बीज जो है वो नष्ट होता है तो उससे यव का क्या बोल सकते हैं, अंकुर या उसका वृक्ष प्लांट उत्पन्न नहीं होगा, बिकॉज कार्य एंड कारण आर इंटर रिलेटेड। तो यह सत्कार्यवादी उसका जो बिल्कुल कारण में कार्य का अस्तित्व ही नहीं होता, ऐसा जो मानते हैं, उसका यह स्पष्टीकरण दिया है कि शाली का बीज अगर नष्ट होता है तो उससे यह उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि कार्य और कारण एक दूसरे से संबंधित ही होते हैं। स्पेसिफिक कारणास आर अडॉप्टेड फॉर स्पेसिफिक कार्यास, यानी स्पेसिफिक कारण ही आवश्यक है स्पेसिफिक कार्य के लिए। यानी आपको अगर यव का प्लांट चाहिए तो आपको यव के ही बीज बोने पड़ेंगे, शाली के बीज बोकर आपको फायदा नहीं, यव का भी प्लांट नहीं मिलेगा। अभी असत्कार्यवाद क्या कहता है, देखिए, they say that the destruction of seeds leads to its germination, that is formation of a sprout, अंकुर उससे उत्पन्न होता है। Similarly, destruction of mud leads to formation of pot। तो असत्कार्यवादी क्या कहते हैं कि उसका नाश होता है बीज का, और वो जर्मिनेशन प्रक्रिया, अंकुरोत्पत्ति की प्रक्रिया होती है, ठीक है, और वैसे ही मृत्तिका जो है वह नष्ट होती है और फिर उससे घड़ा बनता है। द कॉज चेंजेस इनटू इफेक्ट, यानी कारण से कार्य उत्पन्न होता है। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ, कारण नष्ट होके ही उससे कार्य की उत्पत्ति होती है। व्हेन द कॉज चेंजेस टू इफेक्ट एंड कॉज नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कारण से एक बार कार्य उत्पन्न हो गया तो कारण अस्तित्व में नहीं रहता। यह असत्कार्यवाद का मत है, यह आपके सामने प्रस्तुत किया। देखिए, एसोसिएटेड थ्योरीज ऑफ सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद भी है, उससे संबंधित कुछ सिद्धांत है। सत्कार्यवाद अगर समझ में आ गया तो अन्य दर्शन में कुछ उसके रूपांतरण या भिन्न प्रकार से उसके अलग वर्जन्स बताए हैं। जैसे परिणामवाद है, तो परिणामवाद बताते हैं आचार्य रामानुज, उसे डॉक्ट्राइन ऑफ रियल चेंज भी कहते हैं। तो परिणामवाद को हम स्वतंत्र से देखने वाले हैं, या सत्कार्यवाद के स्पष्टीकरण के लिए ही परिणामवाद एक्चुअली बताया है। कारण और कार्य में अभेद बताता है, या भेद बिल्कुल नहीं होता, यह जो सांख्य दर्शनकार कहते हैं सत्कार्यवाद में। तो हमें दिखाई देता है, जैसे हम अगर उदाहरण ले पान का, पान जो खाते हैं हम, तो उसमें कत्ता, चूना, पान, ठीक है, तो इसमें से कुछ भी लाल रंग का नहीं होता, लेकिन जब वो पान चबाते हैं तो उसमें से लाल रंग उत्पन्न होता है। तो ये कारण और कार्य में भेद क्यों आता है, तो उसके स्पष्टीकरण परिणामवाद में बताते हैं। तो आचार्य रामानुज इसको स्पष्ट किए हैं। सत्कार्यवाद का ही दूसरा शंकराचार्य जो वेदांत दर्शनकार है, वह विवर्तवाद के स्वरूप में बताते हैं, उसको अलग से हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो परिणामवाद को आज हम नहीं समझेंगे, वो हम स्वतंत्रता उसके ऊपर लेक्चर लेंगे। आपको अगर कुछ प्रश्न है तो उसको जरूर पूछे। जैसा अभी मैंने कहा कि सत्कार्यवाद का ही स्पष्टता करने के लिए परिणामवाद बताया है, उसको अलग से हम समझेंगे। आज इस व्याख्यान में यही रुकते हैं हम, जिसमें हमने समझा
कार्य कारण भाव क्या है? कार्य की व्याख्या, कारण के विभिन्न प्रकार, ठीक है? और वही कार्य कारण भाव जो है, वह सत्कार्यवाद के स्वरूप में सांख्य दर्शनकार कैसे बताते हैं? आयुर्वेद शास्त्र में किस दृष्टि से कार्य कारण भाव विद्यमान है? हेतु स्कंद में, लक्षण स्कंद में, औषध स्कंद में हमने द्रव्यगुण के भी उसके कुछ उदाहरण देखे और फिर हमने सत्कार्यवाद समझा सांख्य कारिका की भाषा में, और फिर सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद इनका जो है वो तुलना करने की कोशिश की। आशा है आपको ये विषय समझ में आएगा होगा। आपके अगर कुछ भी प्रश्न है तो अब उनको हम लेते हैं। धन्यवाद।